नील भट्ट का एविक्शन इंटरव्यू आया सामने। अभिषेक के साथ अपनी दोस्ती और ऐश्वर्या के साथ उनके बिहेवियर को लेकर क्या कुछ कहा है नील ने। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिए। जैसा कि आपको बता दूं कि कई बार हमने देखा था कि अब ऐश्वर्या का जो बिहेवियर था वो नील के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन चीज़ों के लिए खुद सलमान खान ने बैश किया था कि आप एक हस्बैंड वाइफ हैं और आपके बीच में जो चीज़ें, जो अग्रेसिवनेस दिखती है वो आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आगे चलकर आप दोनों अलग हो सकते हैं इन चीज़ों के कारण। और ऐसे में नील भट्ट इन चीज़ों को संभालने में कहीं ना कहीं पूरे काबिल नजर आते थे। जिस तरीके से ऐश्वर्या उनके ऊपर चिल्लाती थी, नील भट्ट उन्हें काम करते थे और नील भट्ट पूरे सिचुएशन को काम करने की कोशिश करते थे। अब जब उनसे सवाल किया गया कि कई बार ऐश्वर्या ने आपसे ये कहा कि आप जो है वो दिखाते नहीं है एक्चुअल में आप भी अग्रेसिव हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ पर शांत करके ऐसा लोगों को प्रिटेंड कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या ही मेरे ऊपर गुस्सा करती है, मैं तो शांत शांत सब बर्दाश्त करता हूँ। तो इस पर नील भट्ट ने कहा कि देखो ऐसा कुछ है नहीं, ऐश्वर्या को ऐसा फील होता है मैं जो हूँ और मुझे मैं जो हूँ वही बिग बॉस के घर में था, और इसी कारण कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुझे ऑडियंस बहुत पसंद भी करने लगी। ऐसे में उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या थोड़ी सी ऐसी बिहेवियर की है कि उसे चीज़ों पर जल्दी गुस्सा आ जाता है, और मैं अपने तरीके से चीज़ों को नर्म करने की कोशिश करता हूँ, शांत करने की कोशिश करता हूँ। जब कुछ हद से ज़्यादा बढ़ता है तभी मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता हूँ। ऐसा शुरुआती में भी होता था, लोग मुझे अनएक्टिव कहते थे क्योंकि मैं रिएक्ट ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे जब सर से पानी ऊपर होने लगता है तो इंसान रिएक्ट करने लगता है। और मेरे साथ भी यही हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें जब सर से ऊपर चली गई तो उसके बाद मैंने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। आप देखो यहाँ पर नील भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप देखो कि पहले ऐश्वर्या गुस्सा करती थी, लेकिन बाद में जब चीज़ें हम दोनों के बीच में या फिर बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ ठीक नहीं रहने लगी तो मुझे भी गुस्सा आने लगा, मेरा भी रिएक्शन निकलने लगा। तो वही है कि यहाँ पर नील भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि मैं चीज़ों को पहले समझता हूँ उसके बाद ही उस चीज़ पर रिएक्ट करता हूँ, जबकि ऐश्वर्या जो है वो अब दिल से बहुत साफ हैं, वो चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करती हैं, वो बस इंस्टेंट अपना गुस्सा जाहिर कर देती हैं। और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके पहले चीज़ों को समझता हूँ, उसके बाद ही कुछ बोलता हूँ या फिर उस पर रिएक्शन देता हूँ। वहीं अगर बात की जाए तो जब अभिषेक के बारे में नील भट्ट से सवाल किया गया कि अभिषेक के साथ पहले तो आपकी दोस्ती अच्छी नहीं थी, फिर अचानक से अभिषेक के साथ कैसे दोस्ती हो गई, तो यहाँ पर नील भट्ट ने कहा कि देखो अभिषेक ना, मुझे ऐसा लगता था कि वो दिल का अच्छा बंदा नहीं है। उसने ईशा के साथ ऐसी गंदी गंदी हरकतें की है, ईशा को थप्पड़ मारा है। और जो लोग मतलब जो भी आदमी एक लड़की के ऊपर थप्पड़ मारे, मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन जैसे चीज़ें जो हैं वो आगे जाकर मुझे पता चली, जब अभिषेक से मेरा इंटरेक्शन होने लगा, अभिषेक से बातचीत होने लगी कि ईशा और अभिषेक के रिश्ते में ईशा कितनी गलत थी, तो फिर समझ में आया कि अभिषेक भी एक वही इंसान है जो कि चीज़ों पर जल्दी रिएक्ट कर देता है, अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन वो दिल से अच्छा बंदा है, दिल से वो अच्छा है और लोगों के लिए उसके दिल में इतनी जगह है कि सामने वाले को डायरेक्ट वो अपने दिल में बसा लेता है। और दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं अभिषेक जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अग्रेसिव दिख जाता है, इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है अभिषेक को बहुत ही ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने बात करना शुरू किया, नील भट्ट ने कहा कि अभिषेक खानजादी के बारे में मुझे बताता है, अभिषेक खानजादी को लेकर इतना बोलता है, तो अभिषेक की फीलिंग्स खानजादी के लिए भी जेन्युइन लगती है। लेकिन वहीं खानजादी की तरफ से मुझे अभिषेक के लिए फीलिंग्स जो है वो जेन्युइन नहीं लगती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं, अभिषेक की बातें सुननी चाहिए, अभिषेक क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, अभिषेक को समझना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने समझा तो मुझे अभिषेक दिल से बहुत अच्छा इंसान लगने लगा। वह आखिरकार नील भट्ट के इस एविक्शन इंटरव्यू को लेकर, इन स्टेटमेंट्स को लेकर आपके क्या है रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।